बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश है प्रथम से उल्लास से लेकर के 9 उल्लास तक समाप्त हो गया है। अब 10म उल्लास चल रहा है। 10म उल्लास का भाग जो है 5 भाग जो है आपको बता दे रहे हैं। रुको, भाग 8 है भैया, ठीक है। ये भाग 8 आप लोग लिख लीजिएगा, लिखे नहीं थे, ठीक है। भाग 8, ठीक है। तो कल हम माला दीपक अलंकार बता रहे थे, उसी के कुछ भाग है छूट गया था। वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, 1 घंटे करीब हो गया था, इसीलिए मैंने ब्रेक कर दिया है। तो हम कहे माला दीपक के कुछ भाग छूट गए हैं, हाँ। जबकि माला दीपक मैंने बहुत बढ़िया ढंग बताया है। क्रिया मालक, कारण मालक, माला, ये सब अलग अलग दर्शाए गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं भी। चलिए, माला दीपकम आद्यम चेदयोत्थर गुण वहाम। माला दीपकम, दीपकम यहाँ से ले लीजिए, आद्यम कर दीजिएगा और चा इदम कर दीजिएगा, चा इदम, ठीक, इदम हो जाएगा। और यहाँ यह आपको मिल जाएगा, यथा हो जाएगा, ठीक है। यथो जो दिया है तो आप यथा धन उत्तर कर दिएगा, उत्तर, ठीक। उत्तर गुण वहाम, गुणव कर दीजिएगा, क्योंकि आयाद संधि में अव हो रहा है। एचो यवा जो है थोड़ा सा नया मिला है, यहाँ बता दें। एचो यवा ए आए ओ और आओ, यही होता है। अब इसका आदेश होता है एक आए, ओ का आओ और आओ का आओ हो जाता है आदेश में, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे चा मीन और इदम मीन इदम। चा इदम माने यह जो है, यह यथा मीन जैसे, उत्तर मीन बाद में, गुणों मीन गुण, गुणों यहाँ तक हो गया। आ कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा अहम, ठीक है। इसी प्रकार से आप तोड़ लीजिएगा, ज़रूरत के अनुसार तोड़ा जाता है फिर जोड़ा जाता है, क्योंकि नहीं तो समझ में नहीं आता है। यहाँ दीपकम कर दीजिए, दीपकम आद्यम कर दीजिए, आदि, ये किया कर देंगे यहाँ ना तो आदि हो जाएगा। माला दीपकम आदि च इदम यथा उत्तर गुणो अहम, ठीक है। इस टाइप आपका तोड़ने की प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए हम और देखते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं सूत्रार्थ है। यदि पूर्व वस्तु, कोई भी पूर्व वस्तु है, जैसे पूर्व और उत्तर, पूर्व वस्तु और उत्तर वस्तु की उपकारक गुण धारक हो तो माला दीपक अलंकार होता है। दीपक अलंकार तो आपने कल सुना है, देखा है, जाना है, लेकिन उसी के एक भाग माला दीपक है, ठीक है। क्योंकि अलग से नहीं दिया गया है। क्रिया मालक, क्रिया दीपक और कारक दीपक बहुत अच्छे ढंग बताया है। इसी से वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ माला दीपक अलंकार हमारे हिसाब से थोड़ा सा देसी में जान लीजिए। जैसे आप एक माला ये है, एक माला ये है, ऐसे छोटी छोटी माला एक दूसरे में गोथ देते हैं तो बड़ी सी माला बन जाती है। वैसे यहाँ भी पूर्व वस्तु जो होते हैं और उत्तर वस्तु उपकारक होते हैं, उसके गुणधारक होते हैं, गुणधारक होते हैं, उसी को माला दीपक अलंकार कहते हैं, ठीक है। चलिए, संग्रामंग गण ड़ा, संग्राम अंगम राम
आग तेन भवतः चापे समारोपिते देवः कर्यणः एन एन सहसा यद्दस्य समासादितं कोदंडेन शरः शरहि रसि रसि शिरस्ते नापि हो मंडलम तेन भवता चा कीर्तिम तुला कीव्रया चा लोकत्रयम। ठीक है। संग्राम, संग्राम अंगम, संग्राम जान रहे हैं, संग्राम अंगम और अंगम रम आग तेन, आग फिर तेन, ठीक है। यहाँ आप अंग ड़म, ड़म कर दीजिए, डा यही डा मा, रमा गतेन, रमा गतेन आग कर दीजिए राम। ठीक है। अंगड़ाम कर दीजिए, अंगड़ाम, अंगड़म, यहाँ से हो जाएगा, हा निकल जाएगा, आग तेन भवतामीन आप समारोपिते देव करेण एन एन सहसा यदि, यदि एक यह हो जाएगा, यदित समास, समास आदि आदितम। ठीक है। कोदंडेन कह दंडेन यहाँ कर दीजिएगा, कह दंडेन शरह, सरई है, सरई है, और शिशिर, शिशिर, सरई, ये शिशिर नहीं, री है, री है ये। ठीक है। हाँ ठीक है। सरई है, री सिरस्ते, ना आपी, ना प्लस आपी, भूमंडलम तेन सहतव ते, तेन, तेन मीन उसके द्वारा, भावता मीन आप, ये तृतीय व्यक्ति एक वचन है, कीर्ति तुलाम कृपया न च लोकत्रयम। ठीक। अब आप लोग जान गए होंगे, थोड़ा सा अर्थ देखते हैं तब आगे बढ़ते हैं। हे राजन, संग्राम भूमि में आए हुए धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने पर जिसने जिसने को सहसा प्राप्त कर चुका है, और सबसे पहले आप चढ़े हुए धनुष बाण प्राप्त किए हुए और शत्रुओं के सिर पर बाणों की वर्षा, ठीक है, धनुष से छूटकर शत्रुओं के सिरों पर काट दिया गया है। इसी प्रकार शत्रुओं ने पृथ्वी पर पाई भूमंडल, राजा रूपी और अतुल कीर्ति, और कीर्ति तीनों लोकों में आप कीर्ति तीनों लोकों में व्याप्त हो गई है। चलिए, तो आप देखेंगे वृक्ष से वायु, एक दूसरे माला से सटी है, मैंने पहले ही बता दिया था। आपको बता दें, वृक्ष से वायु, वृक्ष से वायु, वायु और वायु से वर्षा, वायु से वर्षा, ठीक है, और वर्षा से जल, जल, अरे यार वर्षा से पहले लिखिए, वर्षा से जल, और जल से अन्न, अन्न, अन्न जो खाया जाता है, अन्न से जीवन, और अन्न से जीवन, ठीक है, जीवन हो गया। यही माला दीपक अलंकार है, माला दीपक अलंकार है। ठीक है।
वृक्ष से वायु, वायु से वर्षा, वर्षा से जल, जल से अन्न, अन्न से जीवन। यही है माला दीपक अलंकार। ये कह रहे हैं, हे राजन, संग्राम भूमि में प्रत्यंचा पर चढ़ाए जाने से जो महत्ता शेषा प्राप्त हुआ है, सबसे पहले आप चढ़े हुए प्राप्त बाणों की सहसा प्राप्त किए है, और प्राप्त बाणों ने शत्रुओं के सिर पर पाए बाणों धनुष से टूटकर शत्रुओं के सिरों पर काट दिए गए। इसलिए उस शत्रु ने पृथ्वी पाई और उस भूमंडल के राजा आपको पाया, और आप जो है अतुल कीर्त को पाई। कीर्त ने तीनों लोकों को पाया, और आप कीर्ति तीनों लोकों में व्याप्त है। ठीक, जैसे ये उदाहरण है, आपको बता दें, वृक्ष से वायु मिलती है, वायु से वर्षा हो जाती है, वर्षा से जल होता है, वर्षा जब होता है जल मिलता है, और जल से अन्न मिलता है। वर्षा से भी कह देंगे अन्न मिलता है तो वर्षा होना नहीं, जल मिलता है, जल से अन्न मिलता है, अन्न से जीवन मिलता है, हम लोग खाते पीते हैं खूब, तो उसी को माला दीपक कहते हैं। वहाँ भी ऐसे है, बाणों से पसीने छूट कर सिरों को काट दिए, और शत्रुओं के पृथ्वी पर पाए भूमंडल राजा के पाया, और अतुल कीर्त पाई, और कीर्ति तीनों लोकों में राजा की फैल गई, और कीर्ति लोक में व्याप्त हो गई। इसी प्रकार से माला दीपक अलंकार है। संग्राम अंगेन आगतेन भवता, आप चापे, चापे माने जो चाप चढ़ाया जाता, धनुष की प्रथंचा, समारोपिते चढ़ाया गया, लो देव कर क्षणः एन एन, जहाँ जहाँ सहसा यद्यति, को दंडेन, दंड के द्वारा, सरह सर सिरस्ते नाप, भूमंडल में पूरे आपके जो है आपकी कीर्ति छाई गई है। भवता, आप कीर्ति इतना है कि पूरे लोक भर में, तीनों लोक भर में फैली हुई है। इसी प्रकार से यहाँ माला दीपक अलंकार हुआ है। ठीक है, अगला अलंकार आपका है तुल्योगिता अलंकार है, तब व्यतिरेक अलंकार है। ठीक है, हाँ चलिए, अगला अलंकार है आपका है 16 तुल्योगिता अलंकार। तुल्य योगिता अलंकार हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन देखना जरूरी है। इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन देखना, थोड़ा समझना जानना जरूरी है बस। ठीक है, इसीलिए आप लोग जब तक इसको नहीं पढ़ोगे तब तक ऑब्जेक्टिव नहीं हल कर पाओगे, मेरी गारंटी है। जब तक यहाँ नहीं समझे रहोगे तब तक किसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा वहाँ नहीं समझ में आएगा। इसीलिए आपको यह जरूरी जानना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए, नियता नाम साकृद्धम सा पुनः तुल्य योगिता। नियता नाम धर्म, यहाँ आप तोड़ लीजिए सबसे पहले। नियता नाम आम राम सरस्वती बहुवचन, साकृत, कृत था दा हो गया है, और धर्म अलग कर दीजिए। सकृत धर्म सा पुनः तुल्य योगिता, तुल्योगिता हो गया। ठीक है, नियत मीन होता है नियत, अर्थात केवल प्रकृत और अप्रकृत, कुछ प्रकृत वस्तुएं कुछ अप्रकृत, एक धर्मों के साथ संबंध होने पर तुल्योगिता अलंकार होता है। एक धर्मों के होने पर, ठीक है, नियतकृत केवल प्रकृत या अप्रकृत चाहे जो भी हो, एक धर्मों के साथ संबंध हो, तुल्योगिता, तुल्य मीन समान बराबर, तुल्योगिता अलंकार उसी को कहते हैं। थोड़ा उदाहरण देखते हैं हम। ठीक है, नियता नाम मीन नियतों के, क्या नियतों के, प्रकृत और अप्रकृत दोनों नियतों के सकृत एक धर्मों के साथ, सकृत मीन एक बार,
और एक धर्मों के साथ शाहमीन वह पुनामीन होता है, पुनः मीन फिर तुल्योगिता अलंकार वही होता है, संबंध होने पर तुल्योगिता अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, पहला उदाहरण है पेज नंबर 490 आचार्य विश्वेश्वर की बुक, पेज नंबर 490 सूत्र संख्या 157 के नीचे उदाहरण नंबर 1 और 2 करके है, वही हम देखिए। पांडु छामम वदनम हृदयम सरसम तवालसम च वपुः आवेदयत नीतांतम क्षेत्रीय रोगम सखी हृदंत। कहने का मतलब, हे सखी तेरा पीला पड़ा हुआ सूखा चेहरा, स्नेह से भरा हुआ हृदय, अलसाया हुआ शरीर और असाध्य रोगों से, एक होता है साध्य रोग जो ठीक हो जाता, असाध्य वो ठीक नहीं होता है। ठीक है, सूचित यह रोग असाध्य रोग सूचित करता है क्षेत्रीय पर क्षेत्रीय चिकित्सक जिस रोग की कोई चिकित्सा इस शरीर अर्थात जन्म में ना हो और उस असाध्य रोग का क्षेत्रीय रोग कहते हैं। ठीक है, इसमें इस विषय में कहा गया है नायिका को पीला पड़ रहा है, आपका चेहरा जो है एकदम पीला पड़ रहा है। पांडुच्छामम वदनम, पांडुच्छामम वदनम माने शरीर, बदन माने मुख, वदन माने शरीर। आपका शरीर सरस तवालसम चाह वपुः माने इतना छीण हो गया, इतना दुर्बल हो गया है, हाँ क्या बताएं। तवालसम आवेदियत नितांत क्षेत्रीय रोग सखी हदंत, क्षेत्रीय रोग से आप तो असाध्य रोग है, यह पीड़ित हैं, इससे आप आवेदित हो गया है। ठीक है, आप क्षेत्रीय रोग हो। वांडो छामम, छामम माने होता है रोग, और सरसम, सरसम माने होता है पीला, सरसों। ठीक है, तवाल रसम चावपू, आपका शरीर भी क्षीण हो गया है। इसी टाइप में आप लोग जान लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अगला हम देते हैं, कुमुद कमलिनी नील निर्जा लील निर्जा। फिर देखिए, कुमुद कमलिनी, कमलिनी और लील निर्जा लील लित विलास जुशोर दृशोह पुरः का। अमृत अमृतम अमृत अमृत रश्मि रज्जु जन्मः प्रतिहत मेकम पदे तवानंदस्य। ठीक है, इस टाइप है। नायक नायिका से कह रहा है कि तुम्हारी सुंदर और एक हाव भाव भरी हुई इन आँखों के सामने कुमुद और कमल, नील कमल पंक्ति में क्या कह रहा है, इसमें तुम्हारी आँखों की बराबरी नहीं कर रहा है, और तुम्हारे मुख के सामने अमृत रश्मि और चंद्रमा और कमल एकदम मात खा गए हैं। कहने का मतलब, जो नियत है प्रकृति और प्रकृति एक धर्म में संबंध हो रहा है, इसी से तुल्योगिता है। नायक जो है ये सुंदरी हाव भाव से कह रहा है, कुमुद और कमल, नील कमल पंक्ति क्या है। कुमुद और अप्रकृत कुछ है, आप प्रकृत क्या है जानते हैं, यह नायक हो जाएगा। अप्रकृत क्या है, कमल उमल हो गया। ठीक है, इसी को एक धर्मों के साथ जोड़ रहे हैं, इसी प्रकार से तुल्योगिता अलंकार है। जैसे आप नील कमलों की पंक्ति में तुम्हारी आँखों की बराबरी नहीं कर रहा है, अब तुम्हारी आँखों से और कमल की आँखों में तुरंत उसमें एक कर रहे हैं। तुम्हारे मुख के सामने अमृत रश्मि अर्थात चंद्रमा और कदम एकदम मात खा जा रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ऊपर वाली लाइन में भी तेरा चेहरा नायिका का वर्णन कर दिए। तुम्हारा नायिका क्या है, प्रकृति है, और आप प्रकृति क्या है, पीला चेहरा सरसों जैसे हो गया है तुम्हारा। हाँ, सरसों का फूल हो गया, इतना तगड़ा अलसाया हुआ है तेरे शरीर, और अंत में असाध्य रोग हो गया है। इसी को कहते हैं संबंध जोड़ दिए है, तुम्हारे रोग हो गया, तुम मर जाओगे, तो इसी को तुल्योगिता अलंकार कहते हैं। ठीक है, चलिए हमें आशा है समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है। ठीक है,
ये सब अलंकार बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन यह है कि आपके कोर्स में है तो इसको पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत जान लीजिए। कहने का मतलब प्रकृति और नियत, जो प्रकृति है आप प्रकृति दोनों को संबंध जोड़ दिए। भैया तुम्हारे रोग हो गया है, तुम्हारा शरीर एकदम पीला पड़ गया है, तुमको एकदम क्षय रोग हो गया है, ये रोग हो गया है, तुम अंत में जो है अब जो है क्या कहते हैं, ये क्षेत्रीय रोग, असाध्य रोग है, ठीक नहीं हो पाएगा, कहने का मतलब। और इसमें भी नायक जो है प्रकृति है, और उसका जो है क्या कहते हैं, हाव भाव सुंदर, आँखों से कुमुद नील कमल उमल अप्रकृत है। ठीक है, अब दोनों को जोड़ रहे हैं कि कोई भी आँखों की बराबरी नहीं कर सकता। मोक्ष सामने अमृत अस्मृत साया, एकदम मात खा गए हैं। मात खाने का मतलब संबंध एक दूसरे से हो गया, इसीलिए तो लोगिता अलंकार है। बात समझ में आ गई हो तो आगे चलें। चलिए 158 सूत्र नंबर है, उपमा नाद यदन्यस्य व्यतिरेक सह एव सह। उपमा नाद, उपमा अनाद, अनाद कर दीजिए उपना, यदि नहीं, यदि यदनी हो गए, यदनी, यदनस्य यश, अस्य अलग कर दीजिए। ठीक है, व्यतिरेक सा एव ही वह, अर्थात उपमान और अन्य उपमेय, उपमान से अन्य उपमेय का जो विशेषण व्यतिरेक व्यतिरेक आधिक्य का वर्णन करता है, वही व्यतिरेक अलंकार होता है। कहने का मतलब आपका उपमान है, उपमान है, उपमान से अन्य उपमेय, जैसे उपमान आपके सामने है, उपमेय कह रहा है, अन्य उपमेय का विशेषण जो है जोड़ दिया जाता है, अतिरेक व्यतिरेक का अधिक व्यतिरेक हो जाता है। चलिए सूत्र देखते हैं। हाँ, व्यतिरेक यह 24 भेद होते हैं भैया। ठीक है, व्यतिरेक जो है 24 भेद होते हैं। हाँ, अभी बता रहे हैं इसको भेद भेद। अभी इसको देखिएगा, क्षीण क्षीणो अपि शशि भूयो भूयो अपि वर्धते सत्यम वीरम प्रसीद सुंदरी यौवनम निवर्ति याति तू। ठीक है, इसको अगर देखना है तो छीड़ा छीड़ोप, यहाँ पूर्व रूप से संधि हो गई है, आप लोग देखते रहिए इसको संधि हुंधि को। छीड़ा था, छीड़ा हो, ये छीड़ा धन अप था। ठीक है, छीड़ा से विसर्ग का ओ हो गया है, लेकिन अतोरुरत पुलुताद पुलुते लगा क्योंकि सामने स्वर था। शशि मीन चंद्रमा, भूयो भूयो मीन बार बार, यहाँ आप वही प्रक्रिया यहाँ भी हुआ है जैसे यहाँ हुआ है, यहाँ भी पूर्व रूप हुआ है, तोरुरत पुलुताद पुलुते लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ पूर्व रूप। अभिवर्धते, अभिवर्धते सत्यम वीरम प्रसीद मीन्स प्रसन्न होई है, हे सुंदरी। हाँ, विस्मयाद बोधक है। विस्मयाद नहीं, अरे यार वो है, हाँ अभिवादन सूचक। यौवनम निवति, यौवनम निवति यातम तू मीन तुम्हारा। चलिए, क्षीणः क्षीणो अपि शशिः छूयो भूयो अपि वर्धते सत्यम वीरम प्रसीद सुंदरी यौवनम निवर्ति यातम तू। हे सुंदरी, मान जाओ, मान को छोड़कर मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। छीड़ा छीड़ा, बार बार नायक बता रहा है कि हे सुंदरी, यह देखो प्रसीद हो जाइए। वीरम मीन मान जाइए, और प्रसीद मीन प्रसन्न हो जाइए। प्रसीद मीन प्रसन्न हो जाइए, हे सुंदरी, हे सुंदरी। ठीक है,
मान जाओ, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। चंद्रमा बार बार क्षीण हो रहा है, चंद्रमा बार बार क्षीण हो रहा है। शशि मीन चंद्रमा बार बार क्षीण हो रहा है। क्षीण, क्षीणा क्षीणो। भूयो, भूयो मीन बार बार होता है, बार बार क्षीण हो रहा है। और फिर पूर्ण हो जाता है, फिर पूर्ण हो जाता है। अभिवर्तते सत्यम, अभिवर्तते मीन अभिवर्तन करता है, पूर्ण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पूर्ण होकर फिर हो जाता है। और बीता हुआ यौवन तो वापस नहीं आता है, इसलिए हे सुंदरी, मानकों को छोड़कर यौवन का उपभोग करने के लिए प्रसन्न हो जाओ। बीता हुआ यौवनम, यौवनम यात माने चला जाता है, चला जाता है। तू मीन तुम्हारा या आप, आपका, आप ले लीजिए। आपका यौवन अगर चला जाएगा, यौवन तो निवर्त मीन अगर चला, याद मीन चला गया है, निवर्त मीन चला गया, फिर वापस नहीं आएगा। आपका यौवन फिर चला गया तो निवर्ती, फिर वापस नहीं आएगा, फिर वापस नहीं आएगा, फिर वापस नहीं। इसीलिए हे सुंदरी मान जाओ। ठीक है, नायक मना रहा है। विरम मीन बार बार, विरम मीन अब रहने दो गुस्सा करने की। प्रसिद्ध मीन प्रसन्न हो जाइए हे सुंदरी, क्योंकि यह क्षीण बार बार चंद्रमा क्षीण हो रहा है, बार बार जो है क्या कर रहा है चंद्रमा, बार बार यह चंद्रमा जो है क्षीण हो रहा है, फिर भी पूर्ण हो जाता है। और सत्यम, सत्य है कि परंतु बीता हुआ यौवन फिर वापस नहीं आता है। यौवनम निवर्तयातम तू, अगर यौवन चला गया, बीत गया, तो फिर वह वापस नहीं आता है। ऐसे कहते नहीं 3-4 चीज़ वापस नहीं आती है। जैसे यौवन है, समय है, कोई चीज़ दिया हुआ बात है, बंदूक गोली है, ऐसे 3-4 चीज़ वापस नहीं आती है। ठीक है, या भैया 24 भेद होते हैं। थोड़ा सा हम आपको इसे डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ये कह रहे हैं व्यतिरेक अलंकार 24 प्रकार होते हैं। 492 पेज नंबर पे देखेंगे। उपमान, उपमेय, अधिक वर्णन और अधिक वर्णन से यह एक पहला हो गया है उपमान उपमेय का अधिक वर्णन, दूसरा हो गया दोनों में किसी से ना कहने पर, तीसरा उत्कर्ष हेतु अनुक्ता, और चौथा अपकर्ष हेतु, और 3 भेद होते हैं। 4 प्रकार ऊपर दे दिए हैं, 3 हो जाते हैं। 4 तिहाई 12 और फिर जो है व्यतिरेक के 4 भेद हो जाते हैं। ठीक है, 4 तिहाई 12 हो गया, 12 दूने 24 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 4 तिहाई 12 हो गया, 12 दूने 24 हो गए। 24 भेद होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं। चलिए अब अगले अलंकार की तरफ चलते हैं। बहुत ज़्यादा ये भी नहीं है। फेमस अपेक्षा अलंकार। ठीक है, अपेक्षा अलंकार की तरफ बढ़ेंगे हम। अपेक्षा अलंकार, हाँ चलिए आगे। अच्छेपा अलंकार है भैया, इसको देख लीजिए। सूत्र संख्या 160 है। निषेधो वस्तुनिष्ठस्त यो विशेषाभिधित्सया वक्ष्यमाणोक्त विषय सह आक्षेपो द्विधा मता। इसमें दुधा में दुई मत है। आक्षेपतः हास्य से विसर्ग का ओ हो गया है। हाँ, द्विधा में 2 प्रकार का मत होता है। शामीन वाह, यही निषेधा था, निषेधा से निषोधो हो गया, हास्य मिल गया। हाय वरट लड़े मंगड़नम झभय गण 10 कप चटतव कपय शक्षर हल उसी के अंतर्गत में आ रहा है। वस्तुनिष्ठस मीन षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है। हाँ, बहुवचन नहीं एक वचन है। ठीक है, एक वचन है। यह था, यह से ये भी हस्त बहुत लगा है। ठीक है,
अब यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, माण धन उक्ति करेंगे तो यहाँ आपको क्या हो जाएगी, आपका आ और उ मिलकर के ओ हो गए, गुण संधि काम कर रहा है, ये भी जानते रहिए। आक्षेपो था दिधामता, कह रहा है सूत्रार्थ, जो बात कहना चाहते हैं उसमें विशेष उत्कर्ष प्रकट करने के लिए उसका निषेध कर दिया जाए। जो बात आप प्रकट करना चाहते हैं उसका निषेध कर लिया जाए। निषेध मीन उसको गायब कर दिया जाए, उसको माना ना जाए। निषेधो वस्तुनिष्ठस्य, जो यह मीन जो विशेषा अभिधिष्य, जो बात आप कहना चाहते हैं निषेध कर दी जाए। वक्षमाणोक्त विषय सा आक्षेपो दुधामता, दो मत है, एक वक्षमाण है, एक उक्त विषय है। वक्षमाण यहाँ से यहाँ तक का है, उक्त विषय से यहाँ तक है। ठीक है, दो है, एक वक्षमाण है, दूसरा वक्त विषय है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग जान लीजिएगा। उदाहरण देख लीजिए तब क्लियर हो जाएगा। और उसी में उदाहरण तो लिखे नहीं है, ठीक है। दो भाषा में है, एक है प्रकृत भाषा है, ऊपरा वाला जान लीजिए, शकुंतला वाला, ठीक है, प्रकृत भाषा है, इसीलिए हम संस्कृत देखते हैं। ए ही किमपि कस्या अपि कृते निष्कृप भणामि अलमथवा आविचारित कार्याः रंभकारिणी मृयताम न भड़िष्याम इति संस्कृत है। इसीलिए तो कहने का मतलब है, अरे निष्ठुर इधर तो जाओ, किसी के लिए कुछ कहना चाहती हो अथवा बिना बेचारे काम करने वाले उसको मर जाने दो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। कहने का मतलब कोई कार्य हो रहा है तो उसमें कह रहे हैं, हे निष्ठुर इधर तो आओ, किसी के लिए तो कुछ करना चाहती हूँ, अगर अथवा बिना विचारे काम करने वाले को उसको मर जाने दो, मैं तो नहीं कहूँगी। कहने का मतलब यह निषेध कर रही है बात को कि इधर आओ, मैं तो भैया नहीं कहूँगी। कहें भैया देखा थोड़ा सा आपके घर बनवा रहे हैं, थोड़ा सा तो हमको लग रहा है तिरछा, लेकिन हम कुछ कहा बना। कहने का मतलब हम कुछ कहा बना, शुभ शुभ की बात है। लड़कियाँ लड़की की शादी हो तो कहें लड़की तो सही है लेकिन थोड़ा सा तिरछा देखा दो, तो थोड़ा सा मतलब हम कहा बना, ये सब बात कहा मतलब। कहने का मतलब शादी हो रहा है तब भी निषेध की बातें कर रहे हैं। वहीं यहाँ नायिका भी कह रही है कि हम तो कुछ कहेंगे नहीं, थोड़ा इधर आओ, कुछ कहना तो चाहती हूँ आपके विषय में, लेकिन परंतु बिना विचारे काम वाली उसको मर जाने दो, इसको काम करने दो, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी। वही बात है, हाँ भाई है, निषेध कर रहा है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, निषेध कर रहा है। चलिए अगला हम देखते हैं। ऊपर वाला तो मान लीजिए नहीं है, ये अलग नहीं है। जोष्ना मौक्तिक दाम चंदन रस शीतांशु कांत द्रोह कर्पूर कदली मृडाल लव यांतम भोजि निपल्व अंतर्मान मस्तव प्रभवता ताम अश्फुली लिंगोत्र व्यापाराय भवन्ति हन्ति किम ने नोक्तेन ना ब्रूमहे। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि हृदय के भीतर तुम्हारे कारण तुम्हारे वियोग में चांदनी मुक्ता की माला, चंदन की रस, चंद्रकांत मणि, जल, कपूर, केला, मृडाल, कमलिनी के पत्ते के लिए आग बरसाने का काम करने वाले हो रहे हैं। अरे तुमसे यह सब कहने से क्या लाभ, इसलिए हम नहीं कहेंगे। पूरी बात बता रहे हैं। चंदनी, केला, ये चांदनी रात, ये तुम्हारे कारण ये सब बैठे हैं, लेकिन ये सब जो है हम बातें नहीं कहें, निषेध कर रहे हैं, वही बात कहा गया है। ठीक है,
इसी प्रकार से आप लोग जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, दिमाग नहीं लगाना इसमें। आगे बढ़िए। अभी विभावना विशेषोक्त बहुत बढ़िया बताएंगे। कारण के न रहने पर कार्य का पाया जाए, विभावना हो जाएगा। कारण के रहने पर कार्य, कारण के न रहने पर कार्य पाया जाए तो विशेषोक्त हो जाए। विशेषोक्त वही अभी बताएंगे, क्लियू के माध्यम से न और का बता देंगे, 1 मिनट में आपको याद हो जाएगा, जान लीजिए। लेकिन कल बताएंगे, इसमें आपको जान लीजिए। निषेध करता है अभाव, उसके पास जो है कह रहा है कारण अथवा निषेध होने पर भी विभावना अलंकार फल प्राप्ति होती है। कारण के न रहने पर कार्य हो रहा है तो विभावना, कारण के न विभावना, कारण के न रहने पर, कारण है तो कारण कर दीजिए, कारण ना, कारण के न रहने पर तब भी कार्य हो रहा है तो विभावना ना कर दीजिएगा। लेकिन कार्य के रहने पर, अब देखिए दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है, कार्य के रहने पर कारण है, कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है, कारण है तब भी कार्य नहीं हो रहा है तो विशेषोक्त हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको बता दें, ठीक है। और बाकी उदाहरण कल ले चलेंगे, 2-3 ठो ले चलेंगे कम से कम, विभावना विशेषोक्ति यथाशंका, ये सब करके तब अर्थांतरन्यास, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पढ़ते चलिए। टीजीटी वाले हो चाहे पीजीटी वाले हो चाहे जवन वाले हो, सबको पढ़ना है अलंकार भैया, क्योंकि 20-20 ऐसे अलंकार पूछे जा रहे हैं, दिमाग खट्टा हो जाता है। आप कभी जब देखे नहीं हो तो उसमें मान लीजिए किराता अर्जुनियम हो, चाहे किराता अर्जुनियम हो, चाहे निशतकम हो, चाहे आपका शिवराज विजयम हो, ऐसे ऐसे अलंकार पूछ लेते हैं। इस लाइन में कौन सा अलंकार है, जब अलंकार की शक्ल नहीं देखे रहेगा कोई तो कैसे जानेगा अलंकार कौन सा अलंकार है, ठीक है। इसीलिए हमें जो है सभी अलंकारों को देख लेना है, बहुत ज़्यादा जो फेमस हैं ज़्यादा ध्यान देना, जैसे विभावना है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, प्रदीप है, कल जो बताए थे, दृष्टांत है, और क्या दीपक अलंकार, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। प्रस्तुपमा है, अप्रस्तुत अप्रस्तुत है, निदर्शना है, ये सब बहुत पूछे जाते हैं, जान लीजिए। ये सब हमें जानना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग का वीडियो ये अंत करते हैं, क्योंकि जो है द एंड होती है। अगला वीडियो बनाएंगे विभावना विशेषोक्त, एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसका जैसे हम माला दीपक अलंकार बताए थे, शाब्दी और आर्थी, ठीक है, कल बताए नहीं थे, तो उसी टाइप में विभावना विशेषोक्त बताने वाले हैं, और बहुत अच्छा रोचक माहौल रहेगा उसमें भी। इस अलंकार में थोड़ा सा जान रहे हैं, जब अच्छे अलंकार रहते हैं तो समझाने में अच्छा लगता है। अब अच्छा अलंकार है तब हम घुचुर पुचुर कर दो तो बहुत बुरा लगता है सुनने में, जान लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। दीपक अलंकार में 2 ठो पाया जाता था, जान रहे हैं, एक होता है कारक और कारक दीपक, एक होता है क्रिया दीपक। क्रिया एक है, अनेक कारक हो रहा है, कारक दीपक है, और कारक एक है, अनेक क्रिया हो रही है, जैसे कल मैंने बताया था, ठीक है। कृपणानाम धनानाम नागानाम फणमणि केशरा सिंहानाम कुल बालिका नाम स्तना कुल अस्पृश्यन्ते आमृतानाम। ये सब पाना बहुत मुश्किल है। का जानते हैं? कृपणा नाम, धनों के कृपणों में कंजूसों का धन, और नागों की मणि, ठीक है, और उसके बाद सिंह की केसर, कुल बालिका का स्तन, ये चारों चीज़ जो है पाना बहुत मुश्किल है जीवित रहने पर। मर जाए तो चाहे जवन हो जाए। कुछ ऐसे कभी कभी केस आते हैं, ठीक है, रेप मर्डर के आते हैं, लेकिन जान चली जाती है, लेकिन रेप नहीं हो पाता है, जान लीजिए। इसी टाइप में लगभग है। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण चला जाता है लेकिन जो है वो तो वचन अलग चीज़ है, लेकिन प्राण चला जाता है लेकिन वो गलत कार्य होने से वांछित हो जाता है, जान लीजिए। यही सब बातें हैं।
कारक हैं, मैंने बताया था कारक में शोधति कूणत विल्लत विजलत नेमिषति विलोकत तिर्यक अंतर्नंदत चुंबत मिंछत नव परिपणया वधूशयने। वधूशयने माने नव परिपणया माने नई एकदम नई दुल्हन जो है परिणय हुआ है, शादी हुआ है और शयन कक्ष में है, अपने मालिक को, अपने आदमी को, अपने जो है उसका जो है पति है उसको स्वेदति, स्वेदे से मतलब होता है पसीने सीख तो हो रही है, तर रही है, कूणत का मतलब थोड़ा सा जो है क्या कहती है पसीने सीख तो हो रही है, संकुचित हो रही है और उस पति पर ना मानने पर लिंगन करने से बचने पर सिकुड़ जाती है और वह मुँह फेर लेती है। तमाम कार्य हो रहा है, क्रिया कर रही है, करवट बदल रही, आंखें बदल रही है, उत्सुकतापूर्वक तिरछी आंखों से मन प्रसन्न रही, चुम्बन करना मन में तो होती है कि चुम्बन करना चाहती है। ठीक है, ये सब बातें भैया आपका दीपक अलंकार है, क्योंकि दीपक जैसे एक जगह जलता है तो चारों तरफ रोशनी जलती है, उसी प्रकार से यहाँ भी है। ठीक है, चलिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे वही दोहरा रहे हैं। ठीक है, अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कल आपको विभावना और विशेषोक्त अलंकार एक लाइन में क्लियर हो गई, एक लाइन में करेंगे क्लियर, 5 मिनट में उसको क्लियर करेंगे, लेकिन उदाहरण बताते जो भी समय लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत लाइक शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको तहे दिल से कि आप जो भी वीडियो देखिए पूरी तरह से देखिए, पूरी बात समझ में आ जाएगी जिससे कि ठीक है। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।